अध्याय 14 मेरी गवाही। दिसंबर की 30 तारीख को जब मैं नीलम दंपति के घर बैठी अपनी बाइबल पढ़ रही थी, तब उनकी पत्नी ने आकर कहा कि मुझसे कोई मिलने आया है। सामने के कमरे में आकर देखा तो फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज की कलीसिया के प्रमुखों में से एक गिल साहब वहां खड़े थे। पादरी जी ने 9 वर्ष की आराधना में आपको उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया है, उन्होंने कहा। यह एक बड़ी कलीसिया थी और प्रभावशाली लोगों से भरे रहने वाला एक बड़ा गिरजाघर था। उन सब के सामने खड़े होकर मैं बात कर पाऊंगी? मेरे मन में संदेह उठा। तब यीशु का वचन मुझे स्मरण आया, तुम जाकर मेरी प्रजा को उपदेश दो। अब तक यीशु की इच्छा पूरी करने के इस अवसर का इंतजार कर रही थी। बपतिस्मा पाते ही सोचा था कि गवाही देने के लिए तैयार हूं, परंतु तब मुझे यीशु के मार्ग पर चलने का थोड़ा और अनुभव तथा विश्वास पाना आवश्यक था। क्या अब मेरी गवाही देने का समय आ गया है? मैंने अब तक यही अनुभव किया था कि जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार सभी परिस्थितियां अनुकूल होगी, तब कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाई देगा और उनके साथ आने वाली मन की शांति ही परमेश्वर की इच्छा को दर्शाएगी। ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन यहाँ से मुझे रास्ता नहीं मालूम है, मैंने कहा। वे बोले, मैं कल शाम को आकर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, सुबह हमारे साथ गिरजाघर आ सकती हो। नीलम साहब की पत्नी को भी यही बात ठीक लगी। अगली रात मुझे भय ने घेर लिया, साथ ही घमंड भी अपना सिर उठा रहा था। मैं भी लोगों पर अच्छा असर जमाना चाहती थी। इतने लोगों के बीच कैसे बात करूंगी प्रभु? जब से मैंने आपको देखा है 4 साल बीत चुके हैं, कहकर मैंने प्रार्थना की। मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, प्रभु ने मुझसे कहा। यह सुनते ही डर चला गया और मुझे धैर्य आ गया। मेरे लिए यही काफी है, मैंने सोचा। सच में जिंदगी में पहली बार मैं इतने लोगों के सामने खड़ी हुई। दूसरे दिन शिक्षकों, प्रोफेसरों, नर्सों, डॉक्टरों और अनेक लोगों से गिरजाघर भरा था। जब मैं उठकर खड़ी हुई तो ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर की शक्ति मुझ पर आ गई। सब लोग खामोश होकर मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। आराधना समाप्त होते ही कई लोग मुझसे मिलकर बोले, जब तुम बोल रही थी तो समय बीतने का पता ही नहीं चला। कुछ ने कहा कि तुम्हारी गवाही ने हमें नई शक्ति दी है, तुमने अकेले ही इतनी कठिनाइयां सही है। कुछ औरतों ने कहा, आज से हम तुम्हारे साथ हैं। उनके पते दिए, अर्पणों का एक हिस्सा मुझे भी दिया गया। मैं फिर गिल साहब के घर लौट आई। तब से महिलाओं की सभाओं की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। वहां की कलीसियाओं में उपदेश देने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मेरे आने जाने का खर्च वही उठाते। अब यूसुफ साहब के घर जाकर पढ़ाने का वक्त मेरे पास नहीं था। उपदेश देने के सिवा जिसकी मुझे बड़ी अभिलाषा थी, अब मुझे उपलब्ध हुई। हिमालय पर्वत पर 8000 फुट ऊंचाई पर मर्री नामक एक जगह थी। अंग्रेजी राज के दिनों में गोरे लोग यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताते। यहाँ मिशनरियों के लिए भाषा सीखने की एक पाठशाला थी। मिशनरी बच्चों और अन्य बच्चों के लिए मसीही स्कूल भी था। गर्मियों में यहाँ मसीही सभाएं हुआ करती। इस बार होने वाली महिलाओं की सभाओं के लिए मुझे मुख्य प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। यह सभाएं 7 दिन चलने वाली थी। श्रीमती हदायत इसकी अध्यक्षा थी। मुझे रविवार की पहली सभा में बोलना था। श्रीमती हदायत ही मेरे साथ इस सफर पर आने वाली थी, लेकिन गुरुवार की सुबह मेरी बहन समीना ने अपने बेटे मोहम्मद को मेरे पास भेजा। उसका विवाह होने वाला था और वह मुझे उसमें जरूर शामिल होने के लिए निमंत्रण देने आया था। मैंने कहा, मोहम्मद अपनी माँ से कहना, चाहे वे बुलाए या तुम, मुझे तुम दोनों प्रिय हो, परंतु मेरे वहां आने से सब क्रोधित हो जाएंगे। इस प्रकार शुभ अवसर पर आकर सबको कष्ट पहुंचाने की मैं इच्छुक नहीं, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। माँ से कहना कि मुझे माफ कर दे। तथा शुक्रवार को मैं एक सम्मेलन में भी जा रही हूँ। मोहम्मद चला गया, परंतु उसी दोपहर को 2 बजे वापस आया। छोटी माँ, आपको जरूर आना होगा। माँ आपके ना आने से शादी रुकवा देगी। मैं भी चाहता हूँ कि आप आए। आंखों में आंसू भरकर वह कहने लगा, मैं इनको बचपन से जानती थी। मेरा मन पसीज गया। श्रीमती हदायत से मैंने इस शादी के न्योते के विषय में बताकर सलाह मांगी। उन्होंने कहा, स्वस्थ होने के पश्चात सभी रिश्तेदारों ने तुम्हें नहीं देखा है ना? यह उनके लिए तुम्हारी गवाही होगी, जाओ। उन्होंने बस आगमन सूची देखकर बताया, लाहौर के बदामी बाग बस स्टैंड से शनिवार मध्य रात्रि को रावलपिंडी तक एक बस है।
वहां से तुम्हें मर्री पहुंचाने वाली एक और बस है। इस प्रकार तुम रविवार की पहली सभा में शामिल हो सकती हो। एक छोटी पेटी में कपड़े रखकर मोहम्मद के साथ समानाबाद वाली शादी में पहुंची। मेरे वहां कदम रखते ही गड़बड़ी मच गई। मेरा वहां रहना अधिकांश लोगों के लिए कष्टदायक था। कुछ लोगों में जिहाद अधिक था, अर्थात धर्म के प्रति निष्ठा। वे मुझसे सीधे वाद विवाद पर उतर आए। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यह तुम कैसे मान सकती हो? यही उनका मुख्य प्रश्न था। अपने लोगों को गवाही देने का मौका शायद फिर ना मिले, यह सोचकर मैंने प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब दिया। परमेश्वर स्वयं अपने वचन मुझसे कहलवा रहे थे, लेकिन विवाद कम ना हुआ। किसी ने भी मुझे ना तो खाना दिया ना पीने के लिए दिया। दीदी से बात करने का भी समय नहीं दिया। मुझे बातों में इतना अधिक व्यस्त कर रखा था। सफ्तर शाह ने मेरे आने की खबर पाते ही खुद आने से मना कर लिया। अलीम शाह मेरे पहुंच से दूर पुरुषों के मध्य में ही रहे। मुझसे विवाद करने वालों ने धीरे धीरे उसे बंद करके कहा, पागल है, इससे बात ना करे, अब वह हम में से नहीं है। मैंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज गए थे। 12 बजे बादामी बाग बस स्टैंड से बस पकड़नी थी। कार भिजवाने के लिए समीना दीदी से पूछा तो वो बोली, सभी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहो तो कल सुबह मैं तुम्हें पहुंचा सकती हूँ। अनीस दीदी काम में मशगूल थी, मुझे दिखाई ही नहीं दी। वहां कई लोगों के पास कारें थी, परंतु मुझ जैसी धर्म विरोधी को उनके कार में पैर रखने की इजाजत नहीं मिली। तुम यीशु से मांगो, वे तुम्हें लेकर जाएंगे, उन्होंने मजाक उड़ाया। परमेश्वर के कार्य में मुझे समय पर पहुंचना चाहिए, इसलिए किसी को बिना बताए अपनी पेटी उठाकर सड़क पर आ खड़ी हुई। हमारे देश में इतनी रात गए महिलाएं अकेली दिखाई नहीं देती। ऐसा करना बहुत खतरनाक होता है। मैं डर गई, आंखों में आंसू आ गए। हे परमेश्वर, मेरी पवित्रता की रक्षा करना, मुझे बस स्टैंड तक समय पर पहुंचा देना। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, कहकर प्रार्थना की। तुरंत मुझे परमेश्वर की निकटता का आभास हुआ। उस अंधेरी रात में धैर्य बांधे खड़ी रही। दूर से एक ऑटो की आवाज सुनाई पड़ी। क्या वह शादी में देर से आ रहे मेहमान को लेकर आ रहा है, या ड्राइवर दिन का काम खत्म कर घर लौट रहा है? मैंने प्रार्थना की कि वह मेरे लिए रोक दे। मैंने हाथ से इशारा किया। ऑटो पास आकर रुक गया। वह खाली थी। बादामी बाग बस स्टैंड तक शीघ्र पहुंचाकर मुझे रावलपिंडी जाने वाली बस पकड़वा सकते हो? मैंने पूछा। मुझे ऑटो ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसका सर ढका हुआ था। उसने केवल सिर हिलाकर हाँ इशारा किया। किस प्रकार का व्यक्ति होगा सोचकर डरते हुए ऑटो में बैठी। 15 मील का सफर था, लेकिन ऑटो बड़ी तीव्र गति से बस स्टैंड पर पहुंच गया। मैंने घड़ी देखी तो इस 15 मील के सफर को काटने में केवल 5 मिनट लगे थे। उस व्यक्ति ने ऑटो रोककर मेरी पेटी उठाई और रावलपिंडी जाने वाले वतन ट्रांसपोर्ट की बस में आगे की एक सीट के नीचे रख दी। मुझसे बिना पैसे लिए ही वापस जा रहा था। मैंने पूछा, कितना भाड़ा हुआ? इस पर उसने मेरी तरफ थोड़ा मुड़कर कहा, परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता करने के लिए मुझे भेजा है, शांति पूर्वक जाओ। फिर उसने अपने आस्तीन को ऊपर की ओर मोड़ा। एकाएक उस बलवान हाथ पर चमकीले अक्षर में पतरस लिखा हुआ दिखाई दिया। मैंने उनका चेहरा देखने की कोशिश की, वह तो नहीं दिखा, परंतु केवल उनकी चमकती हुई आंखें देख पाई। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की मदद करने के लिए स्वर्गीय पिता ने प्रेरित पतरस को भेजा। सोचते ही आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब तक मैं आंखें पोंछती, वो ऑटो के साथ अदृश्य हो गया। मैंने कंडक्टर को टिकट के पैसे दिए। सुबह 5 बजे रावलपिंडी पहुंच गई। वहां से मर्री जाने वाली बस पकड़ी। पहाड़ी रास्ते से धीरे धीरे 11 बजे सुरक्षित अपने गम्य स्थान पहुंची। पेटी उठाने के लिए कूली से बात करके हमारे सम्मेलन के प्रांगण में पहुंची। परमेश्वर ने मेरे लिए कितनी अच्छी सेवा का इंतजाम कर रखा था। पेशावर, सियालकोट, कराची, फैसलाबाद तथा हैदराबाद से महिलाएं आई हुई थी। परमेश्वर ने उन्हें छूकर उनके कष्ट दूर किए और चंगा किया। सभाएं सुबह और शाम को हुआ करती थी। इन 2 सभाओं के बीच भोजन का समय महिलाओं की व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का मौका देता था। लाहौर सरकारी पाठशाला की एक टीचर ने कहा कि मुसलमानों को गवाही देने का उनमें साहस नहीं। मैंने उनके साथ प्रार्थना करके उन्हें इब्रानियों 13:5 मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा वचन दिया। वह टीचर नए उत्साह और प्रसन्नता के साथ वहां से लौट कर गई।
इस सभा के समाप्त होते ही युवकों की सभा होने वाली थी। मुझे इसके लिए भी रुकने को कहा गया। एक युवा वकील मुसलमानों को गवाही देने से शर्मा रहा था। उन्हें मत्ती 10:32, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, वचन देकर उनके साथ प्रार्थना की। 3 दिन पश्चात मेरे पास आकर उन्होंने बताया कि डर उन्हें छोड़कर चला गया है। रावलपिंडी में रहने वाले यूनिस दंपति ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया। मैंने उसे स्वीकार किया। तब से सभाओं के लिए लगातार निमंत्रण आने लगे। प्रमुख मसीही उपदेशकों की सूची में मुझे भी शामिल कर दिया गया था। परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने ही मुझे उनकी सहायता के लिए भेजा है, यह जानकर वे संतुष्ट हुए। कई लोग मेरी गवाही द्वारा शक्ति पा रहे थे। यह सुनकर मुझे और खुशी हुई। अब यीशु की गवाही देने के लिए मुझे बड़े बड़े मौके दिए जाने लगे। उस दौरान मैंने यीशु पर अपनी पकड़ और प्रबल कर ली। बड़ी आशीष पाने के तुरंत बाद शैतान के प्रहार का इंतजार करना चाहिए। यह मैंने पूरा अनुभव से सीखा था, परंतु अब आने वाले प्रहार मेरी सोच से बाहर थे। अध्याय 15 निष्कर्ष। रावलपिंडी से पूरे पाकिस्तान की यात्रा करते हुए मैंने मसीही कलीसियाओं और सभाओं में गवाही दी। सन 1977 अक्टूबर के महीने में मेथोडिस्ट चर्च से संबंधित जेम्स दंपति ने अपने बीमार बेटे के खातिर प्रार्थना करवाने के लिए मुझे बुलवाया। प्रार्थना करते ही वो लड़का स्वस्थ हो गया। उन्होंने अपने साथ रहने के लिए मुझसे विनती की। उनके 5 बेटे और 5 बेटियां थी। अपने बच्चों को यीशु मसीह के लिए पालने में मदद करने के लिए उन्होंने मुझे निवेदन किया। अपनी आवश्यकताएं किसी को बिना बताए यीशु पर आश्रित रहकर विश्वास का जीवन बिता रही थी। मैंने अपना परिवार, घर, जमीन, जायदाद, नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दिया। इतने दिनों से वही मेरी जिम्मेदारी उठाए सारी जरूरतों की पूर्ति कर रहे थे। यह विश्वास पर आधारित जीवन लोगों को समझ नहीं आता था। वे समझते थे कि विदेश से कोई धन भेजा जा रहा है। मैंने उन्हें बताया कि परमेश्वर के पास सारी धन दौलत छिपी हुई है। उन पर विश्वास करने से वे स्वर्गीय भंडार द्वारा हमारी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। अनीस दीदी का मुंह जबरदस्ती हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया ताकि वे गवाही ना दे सके। सन 1970 मार्च 14 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। मुकुट धारण किए सीढ़ियों पर खड़े जिस यीशु ने उनसे बात की थी, अब दीदी उनके पास पहुंच गई। उस वक्त उनकी बेटियों की उम्र 15 और 16 साल की थी, परंतु जीजाजी ने उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। वे दोनों मेरे साथ आकर रहने लगी। मैं प्रभु की सेवा करती, अधिकतर कई जगह जाती, इसलिए इन दोनों को एक कॉन्वेंट हॉस्टल में भर्ती करवा दिया। दिन भर परिश्रम करने के बाद किसी और के घर में रहना असुविधाजनक था। 1978 में परमेश्वर ने मुझे अपना एक घर दिया। अनीस दीदी की बेटियां मेरे साथ इस घर में रहने लगी। इस समय शैतान ने मुझ पर प्रहार करने की कोशिश की। किसी ने गलत इल्जाम लगाकर मुझे अदालत में खींचा। वहां न्यायाधीश के समक्ष प्रभु ने जिस प्रकार मुझे अपाहिज अवस्था से चंगा किया, उसकी गवाही मैंने दी। उन्होंने मेरे चंगे होने की घटना पर विश्वास नहीं किया और कहा कि मेरे परिवार से किसी एक सदस्य की गवाही देने पर ही यह मुकदमा रद्द किया जाएगा। तब मेरे परिवार वालों ने आकर मेरी मदद की, परंतु इस विपत्ति के समय अनीस दीदी की बेटियां मुझे छोड़कर चली गई। तत्पश्चात प्रभु पर विश्वास रखने वाली 2 और बेटियां मेरे साथ रहने आई। फिर उन लड़कियों के भाई और दादाजी भी मेरे पास आ गए। मैं कराची में मेथोडिस्ट चर्च के पास अख्तर कॉलोनी में अपने मित्र के घर ठहरी हुई थी। 1981 जुलाई के महीने में पेट्रिशिया नाम की नर्स ने अपनी बहन फ्रीडा के लिए प्रार्थना करने को कहा। उन्हें दुष्टात्मा ने जकड़ रखा था। मैं उनके साथ प्रार्थना करने गई। फ्रीडा भी एक नर्स थी। मैं उनके कमरे में गई, अंधकार में था। पेट्रिशिया ने फ्रीडा से कहा, बाजी, यह बहन जी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई है। फ्रीडा कुछ नहीं बोली, फिर अभी आती हूँ कहकर बाहर चली गई। 15 मिनट हो गए लेकिन वह नहीं आई। पेट्रिशिया गई और उन्हें खींचते हुए लेकर आई। फ्रीडा को मेरे पास आना पसंद नहीं था, फिर भी मेरे पास लाकर बैठाया गया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर भजन 91 पढ़ना शुरू किया। कुछ आयतें पढ़कर मैंने यीशु के नाम पर उस दुष्ट आत्मा को धिक्कारा। हाय, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मैं चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी चिल्लाते हुए वह फर्श पर गिर पड़ी। कुछ मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और पीने के लिए पानी मांगा। मैंने उसे अपने पास बैठने को बुलाया। इस बार उसने अपना सिर मेरी गोद में रखा और बोला, कृपया मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है।
परमेश्वर ने तुम्हें मुक्ति दिलाई है, अब अपना जीवन उन्हें समर्पित करो। अपनी इच्छा अनुसार तुम्हारा उपयोग करने को कहो। विश्वास पर टिके रहने की कृपा उनसे मांगो। मैंने उससे यह प्रार्थना दोहराने को कहा। उस दिन 7 बजे तक मैं वहीं रही। इस घटना को जितनी नर्सों ने सुना वे एक एक करके आई और व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याएं कहकर मुझसे प्रार्थना का मदद मांगने लगी। मैंने उनकी सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना की। प्रभु लोगों को स्वस्थ करने तथा विरोधियों को आपस में जोड़ने के लिए मेरा उपयोग कर रहे थे। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए सिर्फ यीशु पर ही आश्रित थी। जब कभी घर में भोजन नहीं होता तो समझ जाती कि प्रभु हमें उपवास प्रार्थना करने को कह रहे हैं। मैं जानती थी कि एक कड़वे वचन से और एक बुरे विचार से आग लग सकती है। मेरी गरीबी में गरीब लोग मेरी ओर आकर्षित होने लगे। वे आत्मिक सहायता पाने मीलों दूर से पैदल चलकर आते। मैं अपना भोजन उनके साथ बांटा करती। वापस जाते वक्त उन्हें बस का भाड़ा देकर भेजती। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो के अनुसार जीवन व्यतीत कर रही थी। सन 1981 जनवरी में एक अंग्रेज जो बहुत बीमार अवस्था में था मुझसे प्रार्थना की मदद मांगने लगा। परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। इसके फलस्वरूप कुछ विदेशों से निमंत्रण आने लगे। एक समय मेरा इंग्लैंड और कनाडा जाना आंटी की समझ से बाहर था, लेकिन अब स्वर्गीय पिता इन देशों में मेरा उपयोग कर रहे हैं। पिताजी मुझे मक्का यात्रा पर ले गए, परंतु मुझे स्वस्थता नहीं मिली। कुरान में यीशु के विषय में लिखे उन चंद वचनों को पकड़कर मैंने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने विनती सुनकर मुझे चंगा किया। अब परमेश्वर का मेमना यीशु ही मेरा नबी और मेरा महायाजक है। यह राजाधिराज मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर है। अब मेरी नमाज एक अनजान ईश्वर के प्रति नहीं है। अपने वचन द्वारा अपने आप को मुझ पर प्रकट करने वाले परमेश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ। उनके वचनों वाली पवित्र बाइबल ही मेरे लिए सर्वाधिक बहुमूल्य ग्रंथ है। अब यह दिव्य वचन मेरे हृदय फलक पर लिखे जा चुके हैं। ज़कात मेरी संपत्ति का एक भाग मात्र नहीं, परंतु मेरी सारी संपत्ति है। मेरा सब कुछ परमेश्वर का है। मेरा धन स्वर्ग में रखा है। अब मैं खुदा के क्रोध को शांत करने के लिए और स्वर्ग में एक स्थान पाने के लिए रमजान का व्रत नहीं रखती, बल्कि अपना सर्वस्व परमेश्वर को समर्पित करना ही मेरी भक्ति बन चुका है। मेरी जीवन यात्रा ही मेरा हज है। प्रतिदिन यीशु के साथ चल रही हूँ। उनसे कोई भी कभी भी मिल सकता है। वे बात करने वाले परमेश्वर है। आज मैं सलीब पर मरकर फिर से जी उठे यीशु मसीह की गवाह हूँ। मेमनों, बकरी और बैलों का लहू हमारे पापों को कभी नहीं धो सकता, परंतु हम अत्यंत पवित्र तंबू में पर्दे के पीछे एक नए जीवंत तथा स्वीकृत रीति से आ सकते हैं। वह उसका यीशु का शरीर है। इब्रानियों 10:12। परंतु हमारा महायाजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। यीशु है परमेश्वर का मेमना, नबी और याचक, राजाओं का राजा, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर।